हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो बच्चों, आज का सेशन है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। देखिए बच्चों, फ्यूचर जो था हमारा वो आगे आएगा एंड आपका प्रेजेंट लास्ट हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट के जितने भी पैसिव वॉइस थे, थ्री टाइप मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो आज हमारा सेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज से स्टार्ट होगा हमारा पास्ट। तो आ जाओ भाई, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखो, जो इसके पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, क्या सीख रहे हैं ये तो आपको पता है ना। पैसिव वॉइस सीख रहे हैं हम, है ना। क्या सीख रहे हैं? पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखो भाई, जो रूल नंबर फर्स्ट देखो, कर्ता आई तथा अन्य सभी एकवचन संज्ञाओं के साथ सहायक क्रिया बाज लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जो आई है और एक और कर्ता यहाँ पे आता है भाई, नहीं यहाँ तो खाली आई आता है। बाकी कितने कितने वचन है भाई आपके, जितने भी एक वचन है, ही शी इट है या फिर किसी का नाम है, उन सभी संज्ञाओं के साथ आपकी क्या आता है? बाज आता है, सहायक क्रिया। ठीक है, एंड मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी, जो हमारा पैसिव वॉइस स्टार्ट हुआ था कि इसमें सारी कोई सी पैसिव वॉइस आप ले लो, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। वैसे ही रूल यहाँ पे है कि बाज लगाने के बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाकी देखो, जितने भी बहुवचन है हमारे, उनके साथ बर का यूज करना है। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? तो बर का यूज करना है। जैसे कि कौन कौन से बहुवचन है हमारे? यू है, वी है, दे है ना। इन सभी के साथ बर। और क्या करना है? थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ लो भाई ध्यान से जरा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाई आएगा। बाई कब आता है? जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले हमें बाई लिखना होता है। क्लियर है? तो ये बाई आएगा। चेंज करना मैंने आपको बताया था, तो ध्यान होगा, नहीं है तो मैं अभी बता दूं। देखो भाई, सबसे पहला टेंस जो है हमारा, मुकेश हेल्प्ड मी यस्टरडे। अगर किसी टेंस में आपका यस्टरडे, टोमेरो ऐसे वर्ड्स आते हैं, या टुडे आता है, या नाउ आता है, ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं, तो उन्हें कहाँ लिखते हैं? ध्यान से देखना। तो पहले तो हमें मी को लिखना है, मी को कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चेंज करना मैंने आपको बताया था। तो मी का हो जाएगा यहाँ के हमारा आई। ठीक है, अब आई के बाद क्या सहायक क्रिया लगेगी हमारी? आई के बाद हमारी बाज सहायक क्रिया लगेगी, है ना, आई के साथ। अब क्या आएगा भाई? थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड की, तो इसमें आपको सेकंड फॉर्म लगी हुई मिलेगी, आपको थर्ड लगानी है। ठीक है, और जो निगेटिव है उसमें भाई फर्स्ट मिलेगी, है ना। सेकंड और थर्ड में फर्क मैंने आपको बताया था कि अकेली थर्ड फॉर्म कहीं नहीं आती बिना हैव या हैज या हेड के। तो अगर अकेली आई है तो समझ लेना भाई, क्योंकि फॉर्म सेक्स जैसी होती है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। अगर अकेली है तो वो सेकंड फॉर्म है फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई वाज हेल्प्ड यस्टरडे। कहाँ आएगा? जो आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ये वर्ड आएंगे। ठीक है, और बाद में बाई मुकेश। ये नाम है ना मुकेश, मुकेश का नाम तो चेंज नहीं होना है, तो ये बाई लग जाएगा मुकेश से पहले, क्योंकि मुकेश हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है और इससे पहले हमें बाई लगाना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, है ना। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, आप लोग समझ जाइएगा, जहां डिड नॉट आ गया वो पास्ट का टेंस है ना। तो डिड नॉट को भी चेंज हमें बाज नॉट में ही करना है, ध्यान रखिए। तो इसको देखो, ए सॉन्ग बाज नॉट। अब ध्यान रखना, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद ही नॉट लगेगा, है ना। ए सॉन्ग बाज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी भाई संग, बाई शी का यहां लाएंगे तो हो जाएगा हमारा हर। ठीक है, क्लियर है? आगे यहाँ पे मैंने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस डाल दिया है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जरा, देखो ध्यान से। तो आगे आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से आते हैं? आगे आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो, कोई सी पैसे बना लो, आनी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। उसके बाद आपका नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होगा। क्लियर है? अब देखो, ए लेटर, क्योंकि ए लेटर हमें यहां मिला है, यहाँ क्या है? ए लेटर ऑब्जेक्ट है किसका? एक्टिव वॉइस का। लेकिन यहाँ हमें जब सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है? इसको आगे लेके आना है ना। तो हो जाएगा ए लेटर। तो बच्चों, एक पत्र है, उसके बाद में लिखना है हमें बाज, क्योंकि एक पत्र है ना।
बाज के बाद आ गया नॉट, और नॉट के बाद राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। क्लियर। और यहाँ पे मीरा से पहले लग गया बाई, क्योंकि मीरा हमारा नया ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हमें बाई का यूज करना है। अकॉर्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। आ गया। डिड जेम्स नोट हेल्प डेविड। देखो ये तो पॉजिटिव ही था ना, ध्यान रहे, ये इसलिए लिखा था, ये तो निगेटिव था, तो ये इसलिए लिखा था कि आप समझ जाए, है ना। पहली बात तो इसके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या नहीं है भाई, शुरू में आपका हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली वाला वर्ड नहीं है। तो इस चीज से आप समझ जाइए। अब जो ये 3 लिखे हुए हैं, ये तीनों ही आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, समझो भाई। डिड जेम्स नॉट हेल्प डेविड, तो डिड शुरू में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में लिखनी है। तो क्या लगेगा, डेविड ये एक नाम है और नाम के साथ आपका बाज लगता है, तो ये आ जाएगा बाज डेविड नॉट हेल्प्ड बाई जेम्स। जेम्स भी एक नाम है और डेविड भी एक नाम है, तो ना ही तो डेविड चेंज होना है और ना ही जेम्स चेंज होना है ना। और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी चेंज नहीं होना है, वो भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, बस जेम्स से पहले आपका बाई लग जाएगा, है ना। आगे देखो, ये है वाई डिड ही नॉट कॉल यू। तो देखो जरा ध्यान से, ये भाई वाला सेंटेंस है हमारा। कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारा भाई वाला सेंटेंस है। भाई हो आपका या फिर WH फैमिली वाला कोई सा भी वर्ड हो, उसका रूल क्या है भाई, सबसे पहले हमें वो ही वर्ड लिखना है जो भी वर्ड आपका WH फैमिली वाला होगा। क्लियर। जब वो वर्ड लिखेंगे उसके देन हमें क्या लिखना है, उसके देन हमें बच्चों सहायक क्रिया लिखनी है, जो भी हमारी सहायक क्रिया होगी। और सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सहायक क्रिया लिखनी है, क्योंकि उसी को तो सब्जेक्ट बनाते हैं ना। यू को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि यू जो है एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट था, है ना। तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया और इसके ही अनुसार वर आया है। अगर आप यहाँ बाज लिखते तो भाई वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि यू एक बहुवचन है और बहुवचन के साथ वर का यूज होता है। अब ध्यान रख लीजिए बच्चों क्या, कि ये जो है आपका निगेटिव भी है और वाई भी लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव भी है ना। तो इसको कैसे करना है कि आपको नोट कहाँ लगाना है। कई बार सभी बच्चे यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट जो आपकी सहायक क्रिया है उसके बाद नोट लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो आपका कर्ता होगा, कर्ता के ही बाद नोट लगाना है। किसके बाद लगाना है, तो आपको कर्ता के बाद नोट लगाना है। जैसे यहाँ पे भाई लिख दिया है, उसके बाद सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद आपका कर्ता है और कर्ता के बाद यहाँ नोट लगा है। क्लियर है। अब नोट के बाद देखो कॉल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। अब यहाँ पे ही है आपका, तो ये हिम हो जाएगा हिम में चेंज, है ना। ये आपको मैंने लिखवाए थे, तो ही हो जाएगा हमारा हिम में चेंज, और इससे पहले लग गया बाय। समझे। आगे एक हु वाला सेंटेंस देखो। हु वाला मैं अक्सर लिखती हूँ भाई, क्योंकि हु वाले में ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो हु वाला, जो हु वाले सेंटेंस होंगे आपको पता है कि हु जो चेंज होगा हमारा वो बाय हु में होगा। किसमें होगा हु चेंज, तो हु हमारा बाय हु में होगा। तो ये सेंटेंस है हु एट ऑल द फ्रूट्स। तो ऑल द अगर फ्रूट होता है ना, पहली बात तो होता नहीं क्योंकि बहुत सारे अगर शुरू में ही तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स है, तो इसके साथ क्या लगना है आपका, देखो भाई ध्यान से देखो, वाई हुम, है ना। वाई हुम के बाद लगा भाई बहुत सारे फ्रूट्स है, तो यहाँ पे वाज नहीं बर्ड लगेगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना इतना। देखो वाई हुम वर ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ लगाना है सहायक क्रिया को। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी सहायक क्रिया लगी वो यहाँ क्या लगी, वो हमारी बर्ड लगी है ना। और ईट, ईट, एट और ईटन आप सभी को पता है इनकी तीनों फॉर्म के बारे में। देखो मैंने थोड़ा सा बताया था कि कुछ जो मुख्य फॉर्म्स होती हैं आप उनको याद कर लो, ज्यादा भी नहीं, मतलब 2 2 4 4 5 5 भी डेली करोगे तो हो जाएगा। तीनों याद करनी है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म याद करनी है ना। देखो ये हो गया हमारा बाई होम वर ऑल द फ्रूट्स, और एट की हो गई यहाँ ईटन। ठीक है, और आपका लग गया लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आज का जो सेशन था हमारा वो क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और जो आगे का सेशन है वो अपना हम कल स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।
धन्यवाद।